नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न आबो हवा को अपने में समेटे हुए है। गुजरात का कच्छ व राजस्थान की रेत में भी चटक रंगों की सुंदरता समेटे है, तो केरल की हरियाली और झरने, सिक्किम और उत्तराखंड बर्फ के साथ खूबसूरत फूलों से आपका स्वागत करता है, तो गोवा समुद्री लहरों से। इंडस वैली के किनारे पर बसा लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कोई क्षेत्र भारत माता को बर्फ का ताज पहनाता है तो कोई उसके चरण पखारता है, यानी हर क्षेत्र का अपना अपना अलग रंग, अपनी सुंदरता है। सिर्फ समुद्र तट को छोड़ दें तो बर्फीली घाटियों से ढके पहाड़ हरियाली चुनर जैसे सिर से खींच ली हो। ऐसे भूरे बंजर पत्थरों से पटी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, हजारों फीट ऊंचाई वाले पर्वतों के बीच बेहद खूबसूरत घाटियां, कल कल बहते ठंडे पहाड़ी झरने, कांच की तरह साफ और मटमैली भी दोनों तरह की नदियां, किसी रेगिस्तान की तरह बिछी रेत, पठार और उस पठार में खूबसूरत झील, कुदरत की खूबसूरत कारीगरी, ये सारी चकित कर देने वाली सुंदरता एक जगह है। जी हाँ, अद्भुत, अप्रतिम, सौंदर्य से भरपूर इतनी सारी विविधता अपने विशाल आंचल में समेटे है ये क्षेत्र। मुख्य शहर लेह के अलावा इस क्षेत्र के समीप कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जैसे अलची, नुब्रा घाटी, हेमिस लमयोरू, जंस्कार घाटी, करगिल आदि स्थित है। राज्य में बोली जाने वाली आम भाषाओं में लद्दाखी, पुरिग, तिब्बतन, हिंदी एवं अंग्रेजी शामिल है। लद्दाख विश्व में दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं काराकोरम और हिमालय के बीच समुद्र की सतह से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। सीमावर्ती स्थिति के कारण सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। देसी कम विदेशी सैलानियों की सूची की पसंदीदा जगहों में सबसे ऊपर है लद्दाख। लेकिन भला हो बॉलीवुड का, जिसने कुछ फिल्मों की शूटिंग यहाँ करके इसे और लोकप्रिय बना दिया है। जानकारों के अनुसार यहाँ जुलाई में आना चाहिए, क्योंकि तब तक काफी बर्फ पिघल जाती है और बर्फ के अलावा वो सारा सौंदर्य आप देख सकते हैं। लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर में है। इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व तिब्बत की सीमाएं हैं। सीमावर्ती स्थिति के कारण सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। इसके अतिरिक्त जांस्कर और लद्दाख की समानांतर पर्वतमालाएं लद्दाख की घाटी को चारों ओर से घेरती हैं। ऐसा माना जाता है कि लद्दाख मूल रूप से किसी बड़ी झील का एक डूबा हिस्सा था, जो कई वर्षों के भौगोलिक परिवर्तन के कारण लद्दाख की घाटी बन गया। 10वीं शताब्दी के दौरान लद्दाख तिब्बती राजाओं के उत्तराधिकारियों के शासन में था। 17वीं शताब्दी में राजा सेनगी नामग्याल के शासनकाल के दौरान हिमालयन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। बाद में 18वीं शताब्दी में लद्दाख और बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में शामिल कर दिया। 1947 में भारत को विभाजन के बाद बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना। लद्दाख और उसके आसपास के पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म इस क्षेत्र का प्रमुख धर्म है। मठ या गोम्पा लद्दाख के आकर्षणों की सूची में प्रमुख विशेषता रखते हैं। हेमिस मठ, शंकर गोपमा, माथो मठ, शे गोपमा और स्करा मठ जैसे कुछ मठ इस क्षेत्र के सबसे उल्लेखनीय मठों में से एक हैं। इसके अलावा हिस्के मठ और समो मठ भी एक बार देखने के लायक हैं। लद्दाख के त्योहार गोल्डन नमछोट, बौद्ध पूर्णिमा, दोसमोचे और लोसर नामक त्योहार पूरे लद्दाख में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं और इस दौरान यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दोसमोचे नामक त्योहार 2 दिन तक चलता है। इसमें बौद्ध भिक्षु नृत्य करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और क्षेत्र में दुर्भाग्य और बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए अनुष्ठान करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है साका दावा, जिसमें गौतम बुद्ध के जन्मदिन का जश्न मनाया जाता है। इसे तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने में सामान्यतः मई या जून में मनाया जाता है, जो पूरे 1 महीने तक चलता है।
इस क्षेत्र में भ्रमण के लिए पर्यटक टैक्सी या बाइक किराए पर ले सकते हैं। सामान्यतः लोग स्वयं के वाहन से स्थान पर यात्रा करना पसंद करते हैं, जो कि ज्यादा सुविधाजनक होता है। यात्रा की कुछ जानकारियां इस क्षेत्र के ऊबड़ खाबड़, बीहड़ जैसे भूभाग के कारण पर्यटकों को अपने साथ वाहन के अतिरिक्त पार्ट्स रखकर चलने की सलाह देती है। यह किसी भी आपात स्थिति में मददगार साबित हो सकता है। पूरे क्षेत्र में विभिन्न रेस्टोरेंट और होटल थुपका या सूप, नूडल्स या मोमो या पकौड़ी की सेवा पेश करते हैं। लद्दाख की यात्रा का सबसे अच्छा समय पर्यटक मई से सितंबर के बीच किसी भी समय लद्दाख की यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम खुशनुमा होता है और तापमान 33 सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं हो पाता। लद्दाख कैसे पहुँचे? जो पर्यटक लद्दाख जाने की योजना बना रहे हैं वे वायु, रेल, सड़क मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर बसे धरती के स्वर्ग तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। लद्दाख तक जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं जाती और सड़क के रास्ते लद्दाख जाने के केवल 2 रास्ते हैं। एक मनाली से होकर निकलता है और दूसरा श्रीनगर से जाता है। यह रास्ता बेहद दुर्गम स्थानों से होकर गुजरता है। कई लोग अपने डर की सीमा को परखने के लिए इन रास्तों पर बाइक से भी सफर करते हैं, लेकिन आप बस से भी लद्दाख जा सकते हैं। हवाई मार्ग लद्दाख जाने के लिए सबसे अच्छा जरिया है। अगर आप बाइक या कार से लद्दाख जाने के बारे में सोच रहे हैं तो बाइक की टंकी फुल करा के चलें, क्योंकि रास्ते में बहुत कम पेट्रोल पंप हैं और अगर हैं भी तो उनके चालू होने का कोई समय नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लद्दाख आए हैं तो पहले 24 से 36 घंटे आराम करना चाहिए। निर्देश हैं कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल काफी कम रहता है, तो हमारे शरीर को वहाँ के वातावरण में एडजस्ट करने में समय लगता है। अन्यथा आप सिर दर्द, चक्कर, उल्टी व सांस की तकलीफ से आपका पूरा टूर चौपट हो सकता है। सूर्य की पहली किरण भूरे पहाड़ों से शिखर पर जमी बर्फ पर पड़ती रहती है। ऐसा लगता है मानो किसी सुनहरी काया पर मलमल का आंचल भर डाल दिया हो। शहर में रहते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य से वाबस्ता होने का मौका मिल जाता है, लेकिन भारत के अंदर छिपे विविध लोक गीत, संगीत और उसकी खूबसूरती से आप कितने महरूम रह जाते हैं, इसका अंदाज़ा लद्दाख की एक सांस्कृतिक शाम से पता चलता है। क्या आप जानते हैं कि इतिहास के हवाले से लद्दाख कैसे प्रदेश का हिस्सा रहा है और भारत में कैसे शामिल हुआ? सदियों का इतिहास इसके पीछे है और उसी इतिहास के चलते कभी तिब्बत तो कभी चीन लद्दाख के हिस्सों को अपना हक जमाता रहा है। आज हम आपको बताएंगे लद्दाख की कहानी और क्यों लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, किसी और देश का नहीं। लद्दाख का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है और भूगोल के हिसाब से हिमालय व कोकराम पर्वत श्रृंखला के बीच बसे इस भूभाग पर समय समय पर ताकतवर रहे तमाम देशों की नजर रही है। बहुत पुरानी बात न करते हुए ये जानिए कि 17वीं शताब्दी के अंत में तिब्बत के साथ विवाद के चलते लद्दाख ने खुद को भूटान के साथ जोड़ा था। फिर कश्मीर के डोगरा वंश के शासकों ने लद्दाख को 19वीं सदी में हासिल किया। तिब्बत, भूटान, चीन, बाल्टिस्तान और कश्मीर के साथ कई संघर्ष के बाद 19वीं सदी में लद्दाख कश्मीर का ही हिस्सा रहा। आइए अब आपको बताते हैं कश्मीर का हिस्सा कैसे रहा लद्दाख। साल 1934 में महाराजा रणजीत सिंह के सिपह सालार जोरावर सिंह ने लद्दाख को डोगरा वंश के लिए जीता था। इसके बाद 1844 में लद्दाखी विद्रोह को भी कुचला गया और लद्दाख को डोगराओं के जम्मू व कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बना लिया गया। लद्दाख के शासक रहे नामग्याल वंश को स्रोत की जागीर दी गई और वजीरे वजारत की पदवी भी। 1850 के बाद लद्दाख में ब्रितानी हुकूमत और यूरोप की दिलचस्पी बढ़नी शुरू हुई।
1885 तक लेह को मोरावियन चर्च के मिशन का हेडक्वार्टर बनाया गया। साल 1947 में जब भारत को बंटवारे की शर्त पर आजादी मिली, तब कश्मीर के महाराज हरि सिंह के पास दो विकल्प थे कि वो हिंदुस्तान में शामिल हों या पाकिस्तान में। इसी बीच 1848 में पाकिस्तानी हमलावरों ने लद्दाख में करगिल या चांसकर तक घुसकर इस हिस्से को हथियाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते भारतीय सैनिकों ने इस हिस्से से पाकिस्तानियों को खदेड़ा। फिर जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ सशर्त विलय का ऐलान किया और भारतीय सेना का आभारी लद्दाख भी जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से के बतौर भारत का अभिन्न अंग बना। 1962 में चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने काराकोरम हाईवे भी बनवाया। इधर भारत ने श्रीनगर से लेह के बीच हाईवे उसी समय बनवाया। इस हाईवे से श्रीनगर से लेह जाने में लगने वाला 16 दिन का समय घटकर 2 दिन हुआ। जम्मू कश्मीर समेत राज्य के इस हिस्से पर भी भारत का अपने पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के साथ विवाद चलता रहा। लद्दाख का करगिल क्षेत्र तो 1947, 65, 71 और 1999 के युद्धों में फोकस पर रहा। लद्दाख को 1979 में 2 जिलों में या क्षेत्रों में कारगिल और लेह में बांट दिया गया। 370 का प्रावधान समाप्त कर जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर केंद्र सरकार ने हालिया कानून के तहत लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक राज्य बना दिया है। 1989 में बौद्धों और मुसलमानों की आबादी के बीच बने तनाव के कारण यहाँ सांप्रदायिक तनाव व दंगे भी हुए और तब कश्मीर से अलग होकर लद्दाख ने केंद्र शासित राज्य का दर्जा पाने की मांग उठाई। 1993 में भारत सरकार ने लद्दाख को चीन के साथ 1962 में युद्ध के समय से ही लद्दाख की सीमा को लेकर विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा है। तब से यहाँ हालात और पेचीदा रहे हैं और लद्दाख के उत्तर पूर्वी छोर पर भारतीय और चीनी सेना बलों के बीच भारी तैनाती रहती है। लद्दाख के चुमार जैसे इलाके पिछले कुछ सालों से सीमा विवाद को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 अलग भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लाकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। यह बिल 30 अक्टूबर 2019 रात 12 बजे से लागू हो गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा या विधान परिषद के केंद्र शासित प्रदेश बना। अब केंद्र के 106 कानून भी इन दोनों राज्य शासित प्रदेशों में लागू हैं, जबकि राज्य के पुराने 153 कानून खत्म हो गए हैं। जितनी खूबसूरत ये जगह है, उतना ही मुश्किल यहाँ का जीवन है। यहाँ के पहाड़, एडवेंचर ट्रेल, यहाँ का अध्यात्म, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, उस पर सरपट गाड़ी चलाने का रोमांच, ये सब अपनी जगह है। लेकिन यहाँ का जीवन काफी मुश्किलों भरा है। सर्दियों में 0 से कई डिग्री नीचे तापमान और बाकी देश से कट जाना। सर्दियों में यहाँ काफी दिक्कत होती है। ठंड के मौसम में कभी कभी पानी तक की सहूलियत नहीं मिल पाती। नलकों में पानी जम जाता है। कभी कभी तो भारतीय वायुसेना के लोग दिल्ली या चंडीगढ़ से सब्जियां और दूसरा सामान यहाँ तक पहुँचाते हैं, तभी काम चल पाता है। लद्दाख के वरिष्ठ इतिहासकार बताते हैं, लद्दाख को क्यों चांद का टुकड़ा कहा जाता है। वे कहते हैं, किसी ने लद्दाख के बारे में लिखा है कि ऐसा लगता है कि किसी दूसरे ग्रह से कुछ बस्तियां लेकर लद्दाख पर चिपका दी गई हों। तो ये था हमारा लद्दाख पर खास प्रोग्राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।